हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नेक्स्ट चैप्टर। इसमें हम एथ एडिशन को पढ़ रहे हैं और इसके जो ऑथर है वो है रोजरस प्रेसमैन एंड ब्रूस आर मैगजिन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हम 13 चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम आर्किटेक्चरल डिजाइन को कवर करेंगे, है ना। सबसे पहले सॉफ्टवेयर डिजाइन की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, फर्स्ट प्रोग्राम वॉज डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोग्राम की, तो हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में उसको तोड़ते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैव हैड आर्किटेक्चर्स एंड प्रोग्रामर्स हैव बीन रिस्पांसिबल फॉर द इंटरेक्शन अमंग द मॉड्यूल्स एंड ग्लोबल प्रॉपर्टीज। क्या बोल रहा है कि जो आर्किटेक्चरर्स होते हैं, जो आर्किटेक्चर को बनाते हैं, और प्रोग्रामर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इंटरेक्शन। किसके बीच का? इंटरेक्शन बिटवीन द मॉड्यूल्स एंड ग्लोबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नाउ आगे मैं बात करूं, गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन होते हैं? जो एक आर्किटेक्चर कुछ सेवरल आर्किटेक्चर पैटर्न को एज ए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मतलब देखो, आप भी जानते हो कि आर्किटेक्चर डिजाइनर जो होता है वो कभी एक परफेक्ट आर्किटेक्चर नहीं बनाता है। मतलब कहने का मतलब ये कि वो मेनी आर्किटेक्चर ड्रॉ कर सकता है ना, मेनी स्ट्रेटेजीज के साथ, मेनी पैटर्न के साथ। तो वी कैन से दैट कि वो बहुत सारे आर्किटेक्ट्स को डिजाइन करेगा, और कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा सही है, फिट बैठ रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, समझते हैं व्हाट इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या है? तो ओवरऑल शेप ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर, है ना। आर्किटेक्चर को अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में डेफिनेशन में डिफाइन करूं, दैट इज ओवरऑल शेप ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, द विजुअल इम्पैक्ट ऑफ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग का एक विजुअल इम्पैक्ट कह सकते हैं। द वे टेक्सचर्स, कलर्स एंड मटेरियल्स आर कंबाइंड टू क्रिएट एन एक्सटर्नल फैकेट द एंड इंटरनल लिविंग एनवायरमेंट। ठीक है, तो हम वो मतलब हम सारे टेक्सचर्स, कलर, इन सबको कंबाइन करके एक एक्सटर्नल मतलब इंटरफेस तैयार करेंगे जो हमको पसंद आए। ठीक है, एक उसमें स्मॉल डिटेल्स होती है, जैसे कि डिजाइन द लाइटनिंग फीचर्स, है ना, और टाइप ऑफ फ्लोरिंग्स एंड प्लेसमेंट ऑफ वॉल हैंगिंग इन सो मेनी थिंग्स। वी कांट से कि आर्किटेक्चर इज मतलब एक्सटर्नल थिंग्स, इट इज ऑल्सो इंटरनल। क्योंकि हमारे लिए जितना एक्सटर्नल इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंटरनल भी जरूरी है। ठीक है, आगे समझते इट इज अ थाउजेंड्स ऑफ डिसीजंस बोथ बिग एंड स्मॉल। देखो, आप अगर घर बनाते हो तो घर बनाने में भी हमको बहुत सारे डिसीजन लगते हैं कि ये रखना है कि नहीं रखना है, यहाँ यहाँ कहाँ पर रूम रखना है, कहाँ पर वॉशरूम रखना है, सो मेनी थिंग्स। सो दैट्स वाई, क्योंकि हमको हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। तो इसीलिए डिसीजंस जब हम एज ए बड़े लेवल पे काम करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे बड़े या छोटे डिसीजंस होते हैं। ठीक है, बट व्हाट अबाउट द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर? क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं, हमने बोला है कि जो मतलब हाउस के बारे में, लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बात करें तो वो थोड़ा इससे बियॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे कि बात से मैं क्लाइम्स एंड कैजमैन ने बोला है, कुछ चीजें बताई है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर ऑफ अ प्रोग्राम्स और कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर इज ए स्ट्रक्चर और ए स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम, है ना, which comprise of the software components, the externally visible properties of those component and relationship among them। क्या बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर वह प्रोग्राम, उस प्रोग्राम का या उस कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है या स्ट्रक्चर होता है, वी कैन से दैट, जो अगर उसके कंपोनेंट से कॉम्प्रोमाइज करवा सकता है, दैट इज एक्सटर्नली विजिबल प्रॉपर्टीज दोज कंपोनेंट रिलेशनशिप दें। मतलब कुल मिला के कि अगर मान लो कि मैंने घर बनाया है और उसमें जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, लाइक कंपोनेंट्स मतलब रूम्स, हम एज्यूम करते हैं कि कंपोनेंट मतलब रूम, अगर मैंने एक रूम को भी छोटा बड़ा कर दिया, तो उसकी जो एक्सटर्नली विजिबल है वो खराब हो सकती है, दैट इज, है ना। तो यही चीज समझाने की कोशिश करूंगी। या फिर हमने अगर ऊपर कोई उसका जो फ्रंट दिया, अगर वो खराब दिया है, तो वो हम उसके कंपोनेंट्स को बिगाड़ सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप ऑफ कंपोनेंट्स बिटवीन देम, इसलिए क्योंकि देखो, हमारी जो घर होता है, उसके अंदर जो दीवारें होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। रूम्स के अंदर जो वॉल्स होती हैं, और फिर वॉशरूम की वॉल्स वगैरह, ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। दैट्स वाई कि हम इसको कंपोनेंट्स बोल रहे हैं। तो जिस प्रकार से हम घर के दीवारों की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर में हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं। गॉट इट? आई थिंक मतलब आपको क्लियर हो चुका होगा इस बारे में। ठीक है, द आर्किटेक्चर इज नॉट ऑप्शनल सॉफ्टवेयर। हम जानते हैं कि आर्किटेक्चर ऑप्शनल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर का डिजाइन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे द इफेक्टिवनेस को, है ना, एक मीटिंग वगैरह रखेंगे एंड सो ऑन। फिर कंसीडर करेंगे आर्किटेक्चर के अल्टरनेटिव्स को, क्योंकि देखो आर्किटेक्चर सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर भी हो सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि किसमें कम रिस्क है, रिड्यूस द रिस्क, तो वो हम
डन करेंगे, ठीक है। अब देखो, जब भी आर्किटेक्चर की बात हो ना, तो वो सबसे पहले सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स पे ज्यादा जोर डालता है, ठीक है। At the architecture level, the internal properties like example details of algorithm are not specified. Architecture level पर हम internally properties को define नहीं करते। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा, जब भी मैं घर की बात करती हूँ, तो हम घर बनाते हैं, तो हम ऐसा नहीं कि उसके अंदर छोटी छोटी की हम गेस्ट टेन कहाँ बना रहे हैं या सो, हम सिर्फ रूम का डिजाइन बनाएंगे, हम सीढ़ियाँ कहाँ रखेंगे डिजाइन बनाएंगे, वॉशरूम कहाँ होंगे, अब हम ये नहीं, हम उसमें ये नहीं दिखाएंगे कि मतलब उसके इंटरनली चीजें क्या है। तो यही हम आर्किटेक्चर लेवल पे ये सारी चीजें शो नहीं करते, ठीक है। देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स आर्किटेक्चर एंड डिजाइन। यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, हम बोल सकते हैं आर्किटेक्चर और डिजाइन में कुछ फर्क है, तो समझते। और डिजाइन इज एन इंस्टेंस ऑफ आर्किटेक्चर, एक डिजाइन जो है वो एक आर्किटेक्चर का ही इंस्टेंस है, यानी पार्ट है, ठीक है। सिमिलर टू ऑब्जेक्ट बीइंग एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, इसी प्रकार से जिस प्रकार से क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। मान लो कि आर्किटेक्चर एक क्लास है और डिजाइन उसका एक ऑब्जेक्ट है। गॉट इट। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में होता है कि हम नेटवर्क सर्टिफिकेट सॉफ्टवेयर को डिफरेंट तरीकों से, डिफरेंट वे से हम या तो जैसे कि जावा प्लेटफॉर्म के जरिए यूज करते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के तरीके से यूज करते हैं। सो मेनी थिंग्स यहाँ पर हो सकती है हमारे साथ, क्योंकि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हम नेटवर्क सेंट्रिक यूज कर रहे हैं, तो वहां हम जावा या माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वन आर्किटेक्चर बट मेनी डिजाइन, आर्किटेक्चर तो सिर्फ एक होगा, लेकिन उसके अंदर जो डिजाइन होंगी, क्योंकि बहुत सारी होंगी, है ना, बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर, जो किस पे डिपेंड होगी, आर्किटेक्चर पे। therefore you cannot mix architecture और डिजाइन विथ each other। सो याद रखना कि आर्किटेक्चर क्या है, डिजाइन क्या है। आर्किटेक्चर अपने आप में ओवरऑल है, ये आर्किटेक्चर है, तो कहीं ना कहीं ये उसका डिजाइन है। तो ये चीज समझ में आ गई, है ना। ऑल्दो वी एग्री द सॉफ्टवेयर डिजाइन इज एन इंस्टेंस ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डिजाइन अपने अपने आप में एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का पार्ट है या इंस्टेंस है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। एलिमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स आर डिफाइन द पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, ट्रू आर द रूट ऑफ एवरी डिजाइन। या कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर है ना, किसी भी डिजाइन की रूट है, जड़ है। अगर हमारे पास आर्किटेक्चर ही नहीं होगा तो हम डिजाइन नहीं कर पाएंगे। गॉट इट, ठीक है। सो वाई आर्किटेक्चर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो जब हम डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो हमको आर्किटेक्चर को डिफाइन करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हमें क्या प्रोवाइड करता है, रिप्रेजेंटेड दैट द फैसिलिटिंग कम्युनिकेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, क्योंकि जब भी आप आर्किटेक्चर दिखाओगे तो हम सारे स्टेक होल्डर से बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर क्या हाईलाइट करता है, अर्ली डिजाइन डिसीजंस को दैट विल बी प्रोबेबली इम्पैक्ट ऑन द ऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क फॉलो। देखो अगर मैंने पहले से डिजाइन या आर्किटेक्चर बना दिया तो सारे ही जो इंजीनियर्स हैं वो उसी को फॉलो करेंगे, और इससे मतलब इससे मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, है ना। और आर्किटेक्चर कंस्टिट्यूट्स आर रिलेटिवली स्मॉल इंटेलेक्चुअली ग्रेप्सेबल मॉडल्स हाउ सॉफ्टवेयर सॉरी हाउ सिस्टम इज स्ट्रक्चर एंड हाउ इट्स कंपोनेंट वर्क टुगेदर। आर्किटेक्चर अपने आप में एक ही चीज बताती है कि कैसे जो स्ट्रक्चर और उसके जो कंपोनेंट्स है वो एक साथ काम करते हैं इंटरएक्चुअली, है ना, हमको दिखते नहीं है, वो करते हैं अपने आप में। गॉट इट। आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शंस में क्या समझेंगे कि आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन इज एक्चुअली द सेट ऑफ वर्क प्रोडक्ट दैट रिफ्लेक्ट द डिफरेंट व्यूज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। सिंपल, हमको इतने इसमें ज्यादा मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी बस हम थोड़ा समझ रहे हैं कि आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कि उसमें जितने भी सेट ऑफ वर्क प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो अलग अलग तरीके से दिखते हैं हमारे सिस्टम के लिए। गॉट इट। ऑन आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन हम कह सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होता है जो एक्सिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कंबाइन दिस मेटाफोर्स, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन वो होता है जो सॉफ्टवेयर पे बेस्ड होता है और एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करता है, जैसे कि हम मेटाफोर्स में उसको कर सकते हैं। जैसे कि टायरी और एकरमैन ने ये बताया है कि हम कैसे डेवलपर वांट क्लियर डिस्क्रिप्टिव गाइडलाइंस हाउ प्रोसीड विद डिजाइन। हमारे पास अगर आर्किटेक्चर की क्लियर स्टेप होगी, है ना, डिस्क्रिप्शन आर्किटेक्चर का क्लियर होगा, तो वो कौन, हमारा जो डेवलपर्स है उसको बिल्कुल क्लियरली अंदाजा रहेगा कि हम हमारे जो डिजाइन है उसको कैसे ड्रॉ करना है, कैसे प्रोसीड करना है। गॉट इट। गाइड उसको क्लियरली होगा। कस्टमर वांट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंटल चेंजेस, अगर कस्टमर को कुछ चेंज करना होगा तो वो इस लेवल पे चेंज करवा देगा, है ना, क्योंकि डिजाइनिंग लेवल पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब that must occur in assurance that the architecture will be meet and business needs। That's why कि हम यहाँ पर एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे और यहीं पे हम आर्किटेक्चर को डिफाइन कर देंगे। Other architects wants a clear, salient and understanding of the architecture की
जैसे मैंने आपको समझाया कि आर्किटेक्चर में हम सारे आर्किटेक्चर को पता पड़ जाएगा कि हमको एक्चुअली में बनाना क्या है, तो फिर वो डिजाइन लेवल पे वर्क करेगा, है ना। द आईईई कंप्यूटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, है ना। द आईईई कंप्यूटर सॉफ्ट सोसाइटी हैज प्रपोज्ड आईईई एसटीडी 1471 2000, है ना। ये पूछा जाता है कि कौन से स्टैंडर्ड को प्रपोज्ड किया था आईईई कंप्यूटर सोसाइटी ने, ठीक है। रिकमेंडेड दैट द प्रैक्टिस ऑफ द आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन फॉर ऑफ सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम। देखो मैं इसीलिए आपको पूरा पढ़ा रही हूँ क्योंकि इनमें से ही की पॉइंट्स बनते हैं, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर दिए। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा रही हूँ, ना मैं आपका बर्डन बढ़ाऊंगी और ना ही मैं मेरा बर्डन बढ़ाऊंगी, ठीक है। सो इसीलिए हम इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना कि कौन सी जो सॉफ्टवेयर प्रोपोज्ड किया था उसने, तो आईईई एसटीडी 2000 वाला, है ना। जिसके अंदर उसने प्रैक्टिस फॉर आर्किटेक्चर डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम को डेवलप किया था, जिसके अंदर फर्स्ट में स्टैब्लिश किया था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को, फिर डिटेल गाइडलाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम, और उसके अंदर इनकरेज द साउंड आर्किटेक्चर डिजाइन प्रैक्टिस को शो करता है। तो ये तीन चीजें हमको याद करनी जरूरी नहीं है, बस समझ लो, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है ना। आर्किटेक्चर डिजाइनर के बारे में, डिसीजंस के बारे में क्या बोलते हैं, they begin to recognize that architecture should be defined and decision associated with architectural choice must be stated explicitly। क्या बोल रहा है कि जब भी हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हम उससे जुड़े हुए डिसीजंस के साथ, है ना, सभी की एक्सप्लिसिटली लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने हमारी सुनी, हमको सभी के पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब देखना है। इट मे नॉट बी पॉसिबल दैट प्रेडिक्टेड राइट चॉइस बिफोर अ बिल्डिंग ऑफ द, हम जानते हैं कि हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मेरी ही चॉइस सही होगी। हो सकता है ना कि सामने वाला अगर मेरे पॉइंट को कुछ काट दे तो फिर, तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते, इट मे नॉट बी पॉसिबल कि जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम वो हमेशा एक नई प्रोडक्ट के लिए अच्छा हो, है ना। इसीलिए रिपीटेटिंग आफ्टर द टेस्टिंग देयर प्रोटोटाइप, इसीलिए हम यहाँ पे रिपीटिंग टेस्टिंग करते रहते हैं और द डोमिनेटेड डिजाइन को शो करते हैं। अब व्हाट इज डोमिनेटेड डिजाइन, तो डोमिनेटेड डिजाइन इज डिस्क्राइब द इनोवेटिव सॉफ्टवेयर, है ना। अब पूछा जा सकता है कि डोमिनेटिव डिजाइन किस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, दैट इज इनोवेटिव सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो प्रोसेस करता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ सक्सेसफुल एडॉप्शन एंड यूज ऑफ मार्केट प्लेस। वो कब प्रोसेस करेगा, जब इंडस्ट्री मतलब एक सक्सेसफुल एडाप्टेशन के बाद वो मार्केट प्लेस में यूज किया जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं आर्किटेक्चरल जर्न्स के बारे में। तो आर्किटेक्चर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइन, आर्किटेक्चर जर्न क्या होता है, स्पेसिफिक कैटेगरी विद ओवरऑल सिस्टम डोमेन, है ना। एक स्पेशल कैटेगरी होती है, हर चीज की अपनी एक स्पेशल कैटेगरी होती है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है। आर्किटेक्चर स्टाइल्स के बारे में हम क्या समझते हैं, तो आर्किटेक्चर स्टाइल्स एज अ डिस्क्रिप्टिव मैकेनिज्म टू डिफरेंट द हाउस ऑफ फ्रॉम द अदर स्टाइल। इट्स लाइक कि हम अदर स्टाइल हाउस के अदर स्टाइल्स के बारे में समझेंगे, लाइक फ्रेम, है ना, फ्रेमिंग करना। The software that is built for the computer-based system also exhibit only many architecture style, like क्या बोल सकते हैं, set of component जैसे कि database, computational model, set of connector जिसके अंदर हम communicate करते हैं, coordination करते हैं और cooperation करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स जैसे कि, है, जो कैसे क्या डिफाइन करता है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो कैसे इंटीग्रेट करता है सिस्टम के साथ। सेमेंटिक मॉडल जैसे कि जो इनेबल करता है डिजाइनर को टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल प्रोजेक्ट ऑफ द सिस्टम बाय एनालाइजिंग द नो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्ट्रक्शन पार्ट। यानी क्या सेमेंटिक मॉडल मतलब क्या, कि वो डिजाइनर को ये बताता है कि जो पूरा सॉफ्टवेयर है हम उसको कैसे समझते हैं, कैसे उसके कंस्ट्रक्शन पार्ट्स को वर्क करते हैं, है ना। ठीक है, अगला आता है an architecture style is a transformation that imposed on the design of the entire software। आर्किटेक्चर स्टाइल ये भी दर्शाता है, ये भी बताता है कि हम कैसे हमारे डिजाइन को एंटायर सॉफ्टवेयर को समझ सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं। ए ब्रीफ टेक्सोनॉमी ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में, तो अगर स्टाइल्स की बात करते हैं तो डेटा सेंट्रिक आर्किटेक्चर हो सकता है, जैसे कि हम फाइल और डेटाबेस की बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज है, डेटा स्टोर रिपोजिटरी ब्लैक बोर्ड, जिसके अंदर हमारे पास क्लाइंट सॉफ्टवेयर, मल्टीपल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है जो इसके साथ वर्क करते हैं। डेटा सेंट्रिक आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है, इंटीग्रेबिलिटी, ठीक है। अब अगर डेटा फ्लो आर्किटेक्चर की बात करती हूँ, तो इफ द डेटा फ्लो डिजेनरेटेड इनटू अ सिग्नल लाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इट टर्म्स अ बैच सिक्वेंशियल, है ना। क्या कि अगर डेटा फ्लो जो है वो एक सिंगल लाइन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो वो हमारे लिए बैच होगी, क्योंकि अगर हम जब भी मल्टीपल डेटा फ्लो को एक में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारे लिए बैच प्रोसेसिंग का काम करती है, इसीलिए हम यहाँ पे बैच सिक्वेंशियल को नाम दे रहे हैं।
आगे समझते हैं कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास मेन प्रोग्राम या सब प्रोग्राम आ जाएंगे, रिमोट प्रोसीजर कॉल आर्किटेक्चर आ जाएंगे, है ना। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट, जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करते हैं हमारे पास उसमें क्लासेस या इनकैप्सुलेशन डेटा के बारे में, क्योंकि हम क्लास को फंक्शंस को एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। लेयर्ड आर्किटेक्चर आप जानते हो, लेयर्ड आर्किटेक्चर डिफरेंट लेयर्स पे वर्क करती है ना, तो हम इसके अंदर ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अब समझते हैं आर्किटेक्चरल पैटर्न्स को। आर्किटेक्चर पैटर्न्स जो होते हैं वो एड्रेस करते हैं एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम को विथ इन अ स्पेसिफिक कंटेंट कॉन्टेक्स्ट, है ना, इन अंडर द सेट ऑफ लिमिटेशन एंड कंस्ट्रेंट। आर्किटेक्चर पैटर्न किसको बताते हैं, देखो आर्किटेक्चर पैटर्न से हमें एक चीज समझ में आ रही है, जैसे कि पैटर्न है, ये कुछ पैटर्न है मान लो। तो अब मैं, अगर आप सेंसेस के बारे में समझते हैं, तो जब भी अगर वो डाउन जाता है तो आपको पता है कि कुछ लॉस हो रहा है, गॉट इट। तो वहीं हमारे पास है कि अगर वो पैटर्न समझ में आ गया तो लिमिटेशंस और उसके कंस्ट्रेंट के बारे में हमको क्लियरली विजिबल होगा। द पैटर्न proposes the architecture solution that can serve on the basis of the architecture design। तो पैटर्न किसके बेस पे बनता है, डेफिनेटली आर्किटेक्चर के बेस पे, है ना, उसके डिजाइन के बेस पे। अब समझते हैं आर्किटेक्चरल कंसिडरेशंस, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं इकोनॉमी के बारे में, कि इकोनॉमी क्या है, रीयूजेबिलिटी पर्पस के लिए, विजिबिलिटी, कैसा हमको दिखना चाहिए हमारे मॉडल, कैसा उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, स्पेसिंग, स्पेसिंग कैसी होनी चाहिए, है ना। स्पेसिंग मतलब सेपरेशन ऑफ कंसर्न एंड डिजाइन विदाउट इंट्रोडक्शन, मतलब कि हमको उतनी ही जरूरत है दिखाना, उतनी जितनी, मतलब जितनी हमको नीड है, ठीक है। सिमेंट्री, ये कुछ की टर्म्स हैं जो हमारे आर्किटेक्चर डिजाइन के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। इमरजेंस, जिसके अंदर हम स्केलेबल एफिशिएंट इकोनॉमिक सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, टू द पॉइंट बता रही हूँ, उससे ज्यादा नहीं। आर्किटेक्चरल डिसीजंस मतलब क्या, डिसीजन जो किससे जुड़े होते हैं, सिस्टम के आर्किटेक्चर से या कैप्चर की डिजाइन इशू से, है ना। मतलब डिसीजंस मतलब क्या, या तो वो हमारे आर्किटेक्चर से जुड़े होंगे या फिर वो किसी की डिजाइन से जुड़े होंगे, क्योंकि आर्किटेक्चर इज ऑल्सो सॉरी डिजाइन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर। अब सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन या सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट इंटरफेस एज अ इंटेंडेड कोलैबोरेशन के साथ हम बात करते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर डिजाइन, देखो वापस पॉइंट आ गया, जो किससे बिगिन होता है, कॉन्टेक्स्ट मस्ट इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें हम एक्सटर्नल एंटिटी जैसे कि सिस्टम, डिवाइसेस या पीपल्स की बात करते हैं, इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर एंड नेचर टू देयर इंटरेक्शन विद डिस्क्राइब। आर्किटाइप इज एब्स्ट्रैक्शन, है ना। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि ये पूछा जा सकता है कि जब भी आप आर्किटेक्चर की बात करते हो तो उसमें आप किसको एब्स्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हो, दैट इज आर्किटाइप, है ना। इज सिमिलर टू क्लास रिप्रेजेंट वन एलिमेंट सिस्टम बिहेवियर, वही सेम कि सिर्फ सिस्टम के बिहेवियर को बताएगा, बेसिक जानकारी, बाकी सारी चीजें शो नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। representing the system in context, तो architecture design level the software architect uses architecture constraint diagram to model the manner in which software interact with external its boundary। क्या बोल रहा है कि जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा जो आर्किटेक्चरल कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है वो इस तरीके से इंटरेक्ट करता है कि एक्सटर्नल उसकी बाउंड्री को शो करता है, गॉट इट। सुपर ऑर्डिनेट सिस्टम, सुपर ऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट सिस्टम, इसके अंदर हम देखते हैं पीर लेवल सिस्टम और एक्टर, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, बट इसके आपको बस की पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, तो हमने सारे ही इंपॉर्टेंट कवर करे हैं। और अगर मोबाइल एप्स के बारे में है इसके अंदर, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो एक से ज्यादा टर्म्स, आजकल हम मोबाइल में भी सिस्टम आर्किटेक्चर को यूज करते हैं क्योंकि उसकी स्क्रीन साइज, इनपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज एंड सो मेनी थिंग्स आर, है ना, करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर।